हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान ऑफ फार्मेसी। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे हम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को घर बैठे ही मंगा सकते हैं। अगर आप आईकेजी पीटीयू से एफिलिएटेड कोई भी कॉलेज में पढ़ते हैं तो वो भी स्पीड पोस्ट द्वारा बहुत ही कम समय में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले मोर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले आपको वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है, देन उसमें support.ac.in वेबसाइट पे चले जाना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस अब मिलेगा। आप देख सकते हैं कि राइट साइड में 4 लाइन दी हुई है। उस लाइन पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने साइन अप का ऑप्शन आता है, लॉगिन का ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप सबसे पहले साइन अप कर लें। जैसे ही साइन अप में जाते हैं तो आपके सामने फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड यूजर आईडी फिल करना होगा। यूजर आईडी वही यूनिवर्सिटी रोल नंबर फिल करनी पड़ेगी जो आपको एडमिशन के वक्त मिला था, यही आपका यूजर आईडी कहलाएगा। देन जो ओटीपी हमारे मोबाइल द्वारा या फिर ईमेल आईडी के द्वारा जो जाएगी मोबाइल नंबर पे, वही हमारा पासवर्ड के रूप में यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। जैसे कि मैं फिल कर लेता हूँ, देन फटाफट से आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप सारा फिल कर लेंगे देन आप क्रिएट अकाउंट में चले जाएंगे। क्रिएट अकाउंट में जाने के बाद आपके पास ओटीपी चला जाएगा, वही ओटीपी को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। जैसे ही आप फिल करते हैं उस ओटीपी को, देन आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोगों को लॉगिन पे चले जाएंगे। लॉगिन पे जैसे ही जाते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस मिलता है जहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि यूजर आईडी वही यूनिवर्सिटी रोल नंबर फिल करना है। जैसे मैं फटाफट से आपको करके दिखाता हूँ। देन पासवर्ड वही जो कि आपके मोबाइल में ओटीपी गया था। देन उसके बाद आपके सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा। देख सकते हैं आप डैशबोर्ड में टोटल 5 ऑप्शन दिया हुआ रहता है। मैं फटाफट से बता देता हूँ। जैसे एक कोर्स प्रोफाइल है, न्यू सपोर्ट टिकट, जैसे यहाँ पे टिकट स्टेटस चेक करने के लिए दिया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट जो आपने पेमेंट करोगे वो चीज यहाँ पे दिखाएगा, एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी माइग्रेशंस। आपके सामने यहाँ पे टोटल 5 ये डैशबोर्ड दिया हुआ है। मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कोर्स प्रोफाइल है, कोर्स प्रोफाइल पे जैसे ही जाते हैं तो आप यहाँ पे अपने बेसिक जो डिटेल्स है उसको फिल करेंगे। जैसे आप रोल नंबर फिल करेंगे, रेगुलर स्टूडेंट थे या फिर डिस्टेंस थे। रेगुलर स्टूडेंट पे जैसे ही फिल करते हैं देन आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हैं। मतलब कि जैसे हमारा है स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जैसे आपके सामने दिख रहा होगा। आप यहाँ पे कोर्स लिख सकते हैं। जैसे हम बैचलर कोर्स किए हुए, डिप्लोमा कोर्स, मास्टर कोर्स जो भी किए हुए हैं आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। बी फार्मा में भी लैटरल एंट्री के बारे में बताया गया, सिंपल बी फार्मा जो कोर्स किए हैं उसके बारे में। तो जो भी है आप टोटल अपनी बेसिक डिटेल्स को फिल कर देंगे। जैसे फिल करने के बाद सबमिट कर देंगे देन आपका प्रोफाइल बन के रेडी हो जाएगा। इस वे में प्रोफाइल बन के रेडी हो जाएगा। देन इसके बाद आप फिर से चले जाएंगे इस 3 डॉट में, एंड 3 डॉट में जाने के बाद आप डैशबोर्ड में चले जाएं। जैसे ही डैशबोर्ड में जाते हैं देन आपका कोर्स प्रोफाइल बनके तैयार हो चुका है। आप यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आपको मंगाना है उसके लिए फिल करना पड़ेगा न्यू सपोर्ट टिकट में। न्यू सपोर्ट टिकट में जैसे ही फिल करते हैं देन सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पे आप अपनी क्वेरी को डिटेल्स फिल कर सकते हैं, जिससे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगाने की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे वहां पे जैसे बी फार्मा कैंडिडेट थे आप, तो बी फार्मेसी आपने फिल कर दिया। जो जिस भी स्ट्रीम से आप पढ़ाई किए हैं वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन आपके सामने जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मंगानी है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में चले जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में जैसे जाएंगे आप सब कैटेगरी की पूछ रही कि आपको क्या मंगाना है। बैकलॉग सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, डिग्री, डीएमसी, माइग्रेशन, प्रोविजनल, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। लाइक हम डीएमसी मंगाते हैं देन इसमें हम लोग को पोस्टल रेफरेंस भरना है कि आप कहाँ पे मंगाना चाहते हैं। पंजाब में मंगाना चाहते हैं, इंडिया में, आउट ऑफ पंजाब में मंगाना चाहते हैं, फॉरेन मंगाना चाहते हैं, जहां भी मंगाना चाहते हैं आपके सामने टोटल ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे मैंने इंडिया में मंगाना चाहता हूँ, आउट ऑफ पंजाब मंगाना चाहता हूँ, ठीक है। अब सेमेस्टर है कि आप किस किस सेमेस्टर का मंगाना चाहते हैं। जिस भी सेमेस्टर का मंगाना चाहते हैं आप इजिली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 5 मंगाना है, एंड देन 6 मंगाना है, 7 मंगाना है, एंड 8 मंगाना है। ये टोटल हमें डीएमसीज मंगाना है। अब यहाँ पे हमारा कि एड्रेस फिल करना है। जैसे ही आप एड्रेस में जाते हैं, एड्रेस प्रॉपर एड्रेस डालना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपके घर में इजिली पहुंच जाए सारा डॉक्यूमेंट्स। गलत पिन कोड भी ना डालें ताकि आपको ही परेशानी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है तो काफी सावधानी से आपको फिल करना है। जैसे मैं डाल देता हूं अपनी एड्रेस। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जरूर फिल करें। जहां भी आप अपना एड्रेस डालें वहां पे अपना मोबाइल नंबर जरूर फिल करें ताकि अगर इन फ्यूचर आपके घर तक पहुंच जाती है, आपके पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाती है और आपको
वो डॉक्यूमेंट मिल नहीं पा रहा तो पोस्टमैन कम से कम आपको कॉल करके वहां तक बुला सके। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन करना काफी जरूरी है। ये जो रिमार्क दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या लिख सकते हैं, इट वुड बी इजी फॉर मी रिसीव द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम माई लोकेशंस। जी हाँ, अगर आप इस चीज को लिख सकते हैं तो आपके लिए और बेनिफिट्स होगा कि आपका सारा डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से आपके लोकेशन में सही सलामत पहुंच जाएगा। देख सकते हैं आप एक बार उनको फिर से जो क्वेरी है एक बार फिर से वेरीफाई कर लें खुद से, ताकि कुछ गलती ना हो। अपना एड्रेस पे जरूर ध्यान दें, अगर एड्रेस एक्यूरेट रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो। देन इसके बाद सेव कर देना। सेव करने के बाद आपके पास देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे आपको अपना डॉक्यूमेंट्स जो कॉलेज से एनओसी वगैरह बनवाए, अपने आईडी प्रूफ मतलब आधार कार्ड वगैरह और रिजल्ट नोटिफिकेशन, जो भी रिजल्ट आपको ऑनलाइन थ्रू प्रोवाइड किया था उनके सारे पीडीएफ को मैक्सिमम 200 KB, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे अपलोड हो पाएगा, वरना अपलोड नहीं हो पाएगा। आप इन सारे डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद देन उसको सबमिट कर देंगे। यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ, आईडी प्रूफ ऑफ कंसर्नेशन, जैसे आईडी प्रूफ करना है तो आईडी प्रूफ हम यहाँ पे चले गए। आईडी प्रूफ में जैसे हमने आधार कार्ड को फिल कर दिया, देन ये आधार कार्ड हमारा हो गया। एनओसी फ्रॉम द कॉलेज इंस्टीट्यूट, एनओसी आपको वो वाली एनओसी फिल करनी है जो आपको आपके कॉलेज में लेटर पैड में बना के दिया गया हो, वो एनओसी को फिल करना है। जैसे मैं फिल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ डीएमसी एनओसी मैंने बना करके एक पीडीएफ रखा है 74 KB में, 200 KB से कम का ही डॉक्यूमेंट आपको बनाना है। देन आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड हो गया। एंड देन यहाँ रिजल्ट नोटिफिकेशंस में जैसे ही जाते हैं आपके सामने वो चारों सेमेस्टर का जो भी आप डीएमसी जैसे मैंने 5, 6, 7, 8 का मंगाना चाह रहा हूं तो वो सारे को एक पीडीएफ बनाना है, देन उसको 200 KB से कम कर लेना है, देन उसे अपलोड कर दिया। जैसे ही अपलोड करते हैं देन इसके पास सबमिट का ऑप्शन आता है, सबमिट पे चले जाते हैं। जैसे ही सबमिट करते हैं आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन मैं एक बार कहूंगा कि पेमेंट करने से पहले, क्योंकि ये पैसा रिफंडेबल नहीं है, अगर आपका डॉक्यूमेंट गलत है तो वो रिफंड नहीं हो सकता, तो आप एक बार वहां जाकर के चेक कर लें कि क्या आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या नहीं किया हुआ है। जैसे मैं बताता हूं कि आप राइट साइड पे 4 लाइन देख रहे हैं, वहां पे चले जाएं, यहाँ पे टिकट स्टेटस में चले जाएं, मतलब जो 3 नंबर की येलो कलर की दिख रही है इस पे चले जाना है। इस पे जाने के बाद आपके सामने डीएमसी क्वेरी दिख जाएगी। इस क्वेरी में क्या करना है, आपको व्यू डिटेल्स में चले जाना है। व्यू डिटेल्स में जब आप चले जाएंगे तो आपके सामने दिख जाएगा, देखें कि रोल नंबर आपने क्या फिल किया है, सारा कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। आपने ईमेल आईडी क्या फिल किया है, उनका मोबाइल नंबर क्या फिल किया है, टोटल चीज आप क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगाना चाहते हैं, आपके सामने टोटल डिटेल्स, आपने क्या फिल किया है, आपका कॉलेज क्या है, रिमार्क वगैरह में आपने क्या फिल किया, आपने और एड्रेस में प्रॉपर तरीके से फिल किया है कि नहीं, आपने पिन कोड सही फिल किया कि नहीं, आपके सामने टोटल डिटेल आ जाए ताकि आप वेरीफाई अच्छे तरीके से कर लें, देन उसके बाद ही पेमेंट करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है व्यू करने का, ताकि आप इजिली उससे सेटिस्फाइड हो जाए कि मैंने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो सही है कि नहीं, ताकि जो हमारा पेमेंट करने के बाद फिर से दिक्कत ना हो। जैसे मैंने व्यू मोर पे कर दिया है, जैसे मैंने व्यू किया आपके सामने ये दिख गया कि मैंने आधार कार्ड अपलोड किया। उसी तरीके से आप सारे देख लें कि आपने एनओसी सही तरीके से डाला हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये सब बहुत जरूरी है, ये सब चेक करना। अगर नहीं चेक करते हैं पेमेंट कर देते हैं देन ये दिक्कत हो जाएगा हमारे लिए। तो देन यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन फिर से देगा, उससे कोई मतलब नहीं आप अपलोड करें नहीं कर, क्योंकि आपका डिटेल्स जो है वो सेव हो चुका है। देन इसके पास चले जाना है हमारा फिर से टिकट स्टेटस में। एंड अब मैं बताता हूं कि आप पेमेंट कहां से कर सकते हैं। जहां यहाँ पे एक्शन बटन दिया हुआ है, आप एक्शन बटन में जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, वही पेमेंट वाला। जैसे ही आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पेमेंट बटन में क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको हर तरह का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कोई किस बैंक से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग करना चाहते हैं, यूपीआई द्वारा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूपीआई के द्वारा करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने यूपीआई में यहाँ पे फोन पे क्लिक कर दिया। आप कोई भी क्लिक कर सकते हैं जो भी आपको इजीली लगे, जिससे आप हमेशा पेमेंट करते हैं। आप अपना यूपीआई
आईडी को फिल करते हैं, देन इसमें वेरीफाई कर देते हैं। जैसे ही वेरीफाई करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आप प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड में जैसे ही जाते हैं आपको कुछ समय के बाद आपको पेमेंट करना होगा। प्रोसीड करते हैं तो आपके मोबाइल में वो नोटिफिकेशन आ जाता है पेमेंट करने के लिए। जैसे ही पेमेंट हो जाएगा आप बैंक स्टेटमेंट में जाकर के पेमेंट रिसिप्ट की प्रिंट आउट ले सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा देन आप देख सकते हैं जैसे मैंने पहले से पेमेंट किया हुआ इन सारी चीजों का, माइग्रेशन का, प्रोविजनल का, डिग्री का, जैसे मैंने किया हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो कलर का फिल हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ अगर आपका इनकम्प्लीट है देन यहाँ पे ये लाइट पिंक कलर की रहेगी, और जैसे इन प्रोसेस हो जाएगा मतलब कि आप रजिस्टर कर दिए होंगे आईकेजी पीटीयू में तो आपको येलो कलर का हो जाएगा। देन लास्ट एंड फाइनल रेड कलर का हो जाएगा, तब मतलब है कि आपका पोर्टल क्लोज हो चुका है। और क्लोज हो जाने का मतलब है कि आपका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, यूनिवर्सिटी से वो कागज आपके एड्रेस तक स्टार्ट हो चुका है। जैसे मैं बताता हूँ जहाँ यहाँ पे अगर व्यू डिटेल्स में जाते हैं, व्यू डिटेल्स में जाने के बाद जो कि जैसे ही हमारा वो रेड कलर का हो जाएगा देन आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे आपका स्पीड पोस्ट नंबर दे दिया जाएगा जिससे आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपके एड्रेस तक वो डॉक्यूमेंट आ रही है, कहां तक पहुंची है, कहां तक नहीं पहुंची, आपको हर एक चीज पता चल जाएगी। सेम प्रोसेस से आप सारा डॉक्यूमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। ओनली ट्रांसक्रिप्ट में थोड़ी सी चेंज है जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ही आप ट्रांसक्रिप्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप न्यू सपोर्ट टिकट में जाते हैं। यहाँ जाने के बाद जब आप कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, दो जगह पे आपको ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन दिया है। एक पहला जो है अप्लाइंग ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड देन अप्लाइंग ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है। तो जो थर्ड नंबर में अप्लाइंग ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है इसी को सेलेक्ट करना है, तभी आपका जो ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट है ओरिजिनल वाला वो आपके पास पहुंच जाए। और दूसरा स्टेप में कहाँ पे दिक्कत है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे ही आप सारा प्रोसीजर सेम तरीके से फॉलो करते हैं और आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड का समय आता है तो वहां पे आप उस स्टेप पे अटक जाते हैं। जैसे कि आपको बता दे रहा है यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे पे चूज ऑप्शन में ग्रेड सिस्टम दिया हुआ है एंड मार्क्स सिस्टम दिया हुआ है। जैसे आप मार्क्स सिस्टम में करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है यहाँ पे कि यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड आपने कितना प्राप्त किया एंड टोटल मार्क्स, ये टोटल फिल करना पड़ता है। और यहाँ पे आपको ईडीपी सीरियल नंबर भी फिल करना पड़ता है। लेकिन आप जैसे ही इसमें ग्रेड सिस्टम में करते हैं तो ग्रेड सिस्टम में आपको उतना मार्क्स सिस्टम या ऑब्टेन सिस्टम करने की जरूरत नहीं, ओनली सारा डॉक्यूमेंट को फिल कर देना होता है एंड देन एसजीपीए आप कितना प्राप्त किए उसको फिल करना पड़ता है एंड देन एडीपीए नंबर फिल कर देना पड़ता है जो कि आपका डीएमसी के ऊपर में सीरियल नंबर में दिया होता है। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, आप इसी प्रकार से आप हर डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपको और ही अच्छे से डिटेल में बता सके। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।